जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो हमें गुड़ वाले लड्डू खाने चाहिए। गुड़ हमारे शरीर को गर्म रखने में काफी ज्यादा मदद करता है। तो आज मैंने बनाए नारियल के गुड़ वाले लड्डू। एक बार आप इस तरह से लड्डू को बना कर देखें, ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। नारियल के लड्डू तो सभी लोग अपने अपने तरीके से बनाते ही हैं। तो चलिए लड्डू को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ नीलम, कुक विद मी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने तो ये बड़े वाले नारियल का गोला लिया है। इसे मेरी तरफ तो नारियल का गोला कहते हैं और खोपरा भी कहते हैं। अब इसे हम बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। अगर आप चाहे तो नारियल के लच्छे भी ले सकते हैं। नारियल को मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। एक कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दिया है और कढ़ाई में मैंने लगभग 4 चम्मच खरबूजे के बीज डाल दिए और 4 चम्मच ही मैंने तिल को डाल दिया। सभी को अब हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब तिल हमारे फूले फूले से दिखाई देने लगेंगे और चट चट की आवाज इसमें आने लगेगी, तब समझ लीजिए कि हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसे हम निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। और अगर आपके पास कद्दू के बीज और तरबूज के बीज हो तो आप उन्हें भी डालकर इसी तरह से ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। अब हम उसी कढ़ाई में लगभग 1 चम्मच घी को डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़े से बादाम को डाल देंगे। लगभग 20-25 बादाम मैंने लिए। अब इन्हें हम घी में अच्छी तरह से भून लेंगे। जब अब बादाम हमारे 60% तक भुन जाएंगे, तब इसमें हम थोड़े से काजू डालकर साथ में भून लेंगे। और काजू बादाम हमारा जब अच्छी तरह से भुन जाएगा, तब इसे भी हम निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम किशमिश को भून लेंगे। किशमिश को भूनने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। कुछ ही देर में ये फूली फूली सी दिखाई देने लगेगी। बस हमें इतना ही भूनना है। इसे निकाल कर अब हम सभी ड्राई फ्रूट के साथ में रख देंगे। तो अब कढ़ाई में हमारी थोड़ा सा घी बचा है, उसी में हम नारियल को भी भून लेंगे। जो नारियल हमने ग्रेट करके रखा था, इसे भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, जिससे नारियल में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और इससे हमारे लड्डुओं की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के कोई भी ले सकती हैं। अब उसी कढ़ाई में मैंने लगभग 2 चम्मच देसी घी डाल दिए हैं और घी जब हमारा मेल्ट हो जाएगा, तब इसमें हम 1 कप आटे को डाल देंगे। आटा डालने के बाद अब इसे हम मीडियम गैस पे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। अगर आप चाहे तो आटे की जगह पर रागी का आटा या आप रवा को भी ले सकती हैं, उसकी भी लड्डू आप बना सकती हैं। कुछ ही देर में जब हमारा आटा अच्छी तरह से भुन जाएगा, तब इसमें हम 1 चम्मच पिसी हुई हल्दी को डाल देंगे। हल्दी को डालने से लड्डू में कलर भी बहुत अच्छा आता है और हल्दी एंटीबायोटिक्स होती है, जो हमारे शरीर की रिपेयरिंग का काम भी करती है। जब हल्दी अच्छी तरह से भुन जाएगी, तब इसमें हम 2 चम्मच सोट पाउडर को डाल देंगे। सोट पाउडर सर्दियों में बहुत ज्यादा फायदा करता है। इससे हमें सर्दी जुकाम में बहुत ज्यादा आराम मिलता है। अब आटा हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। इसे अब हम एक बड़ी सी परात में निकाल देंगे और जो ड्राई फ्रूट्स हमने भून कर रखे थे, उन्हें भी हम मिक्सी के जार में डालकर दरदरा सा पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स का बिल्कुल फाइन पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसका फाइन पाउडर ना बना के इसे दरदरा रखा है, क्योंकि जब छोटे छोटे चंक्स मुंह में आते हैं तो लड्डू खाने में और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो अब ड्राई फ्रूट्स को हम आटे वाली परात में डाल देंगे और जो बीज हमने भून कर रखे थे और किशमिश को हमने भुना था, उसे भी हम आटे के साथ ही डाल देंगे। सारे नारियल को भी मैंने आटे के साथ ही डाल दिया। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब वापस से हम उसी कढ़ाई को गैस पर रख देंगे। कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच भर के घी को डाल दिया है और घी में अब हम 1.5 कप गुड़ को डाल देंगे। मैंने चाकू से गुड़ को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया था। आप चाहें तो इसे कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। इस तरह से अगर आप गुड़ को मेल्ट करेंगे तो ये बहुत आसानी से मेल्ट हो जाता है। गुड़ को हमें बहुत ज्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस इतना पकाना है कि अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अगर गुड़ को हम ज्यादा देर तक पका देंगे तो लड्डू हमारे हार्ड बनेंगे। गुड़ हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो गया। अब इसे हम छान कर अपने लड्डू वाले मिक्सचर में डाल देंगे। छानने से जो गुड़ में इम्प्योरिटी होती है वो भी निकल जाती है। अब जल्दी से हम सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से गुड़ के साथ मिक्स कर देंगे और फटाफट से इसके लड्डू बांध लेंगे। लड्डू वाले मिक्सचर को हमें बहुत ज्यादा नहीं ठंडा करना है, बस इसे हमें गरम गरम ही जल्दी से लड्डू बांध देने हैं। अगर इसे हम बिल्कुल ठंडा हो जाने देंगे तो इसके लड्डू बनाने में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। आप देख सकते हैं, इस तरह से हम सारे लड्डुओं को बना लेंगे। इस तरह से अगर हम नारियल, गुड़ और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाकर रेगुलर खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग रहता है और हमें सर्दी जुकाम खांसी से भी बचा कर रखता है। और ठंड में भी हमें इस तरह से गुड़ वाले लड्डू जरूर खाने चाहिए। आप भी इस तरह से लड्डू को अपने घर में बना कर रखें और रोज एक लड्डू को जरूर खाएं।
अगर आपके घर में बुजुर्ग लोग हों तो आप सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से पीसने के बाद भी उसका पाउडर करके लड्डू को बना सकती है, जिससे उन्हें खाने में भी आसानी रहेगी। और गुड़ वाले लड्डू तो बच्चे और बड़े सभी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।